जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। मैं अल्लाह ताला जल्ल जलालुहु का बेपनाह शुक्रगुजार हूँ जिसने हमें माली साल 2023-24 का कौमी बजट मंजूर कराने का एजाज़ बख्शा और हमें मुल्क और कौम की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाई। मैं समझता हूँ कि सब साथियों ने बड़ा सब्र और तहम्मुल के साथ और बड़ी बुर्दबारी के साथ 2 दिन के अंदर ये अपना नेशनल फ्रीज़ा अदा किया। मैं दिल की अता गहराइयों से उनका भी मशकूर हूँ, आपका भी मशकूर हूँ और आपके सेक्रेटेरिएट का, जितने लोग इस वक्त गवर्नमेंट ऑफिसर्स और तमाम जो ड्यूटी पे इस वक्त जो मौजूद हैं, मैं सबको दिल की गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। सब्र 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 इन्नल्लाह मा स्वाबिरीन। जनाब स्पीकर, ये बजट हमारे उस मुआशी सफ़र का दोबारा आगाज़ है जो 2017 में डिसकंटिन्यू हुआ था, जब पाकिस्तान दुनिया की 24वीं मईशत बन चुकी थी। कि शुरू में ये सफ़र मुआशी लिहाज से इंतहाई मुश्किल था, यानी 2013 की बात कर रहा हूँ, और अब दोबारा 2017 की बात कर रहा 20 से 22 की बात कर रहा हूँ, जब मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने इस जिम्मेदारी को संभाला। तो मैं समझता हूँ कि वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ की सियासी बसीरत, क़ुव्वत इरादी और मामला फ़हमी की बदौलत आज हम वतन अज़ीज़ को मुआशी इस्तेहकाम यानी स्टेबिलिटी देने में काफ़ी हद तक कामयाब हो चुके हैं। जो गिरावट थी वो रुक चुकी है और हम स्टेबल हो चुके हैं। गुज़िश्ता साल जब इत्तेहादी हुकूमत ने इक़्तिदार संभाला तो मुल्क डिफ़ॉल्ट के दहाने पर पहुंच चुका था। हमारे पास 2 ही रास्ते थे, मुल्क को दिवालिया होने से बचाना या अपनी सियासी साख को कायम रखना। हमारे लिए बड़ी तरजीह मुल्क को मुआशी अदम इस्तेहकाम से निकालना और दिवालियापन होने से बचाना था, यानी सियासत नहीं रियासत बचाओ। हमने अपनी सियासी साख दाव पर लगाकर अल्लाह ताला के फजल करम से और शब रोज़ मेहनत से मुल्क की मईशत को इंशाअल्लाह हमारा अगला हदफ इस मुल्क को तरक्की की राह पर का सफ़र आगाज़ करना है, जिसके लिए इस बजट में ठोस तजावीज़ रखी गई हैं, जिसको इस ऐवान ने नहायत मेहरबानी के साथ मंजूर कर लिया है। जनाब स्पीकर, मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ और कबीना के तमाम अरकान का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने बजट तरजीहात पर रहनुमाई फरमाई और हर कदम पर हौसला अफजाई की। मैं तमाम इत्तेहादी जमातों के कायदीन, पार्लिमानी लीडरान और उनके मेंबरान का भी शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने बजट की मंजूरी में मुकम्मल तावन किया। जनाब स्पीकर, मैं चेयरमैन सेनेट की कायमा कमेटी बराए ख़जाना और उन तमाम अरकान सेनेट का भी स्पीकर, मैं आपका खुसूसी तौर पर शुक्रगुजार हूँ कि आपने बजट इजलास जिस नहायत खुश उसलूबी, हिकमत व दानिश और सब्र व तहम्मुल से चलाया, मैं सलूट आपको पेश करता हूँ। आपने ये नेशनल फरीज़ा अदा किया। बराए ख़जाना कौमी असम्बली जनाब कैसर शेख साहब का भी तहे दिल से मशकूर हूँ, उनके अरकान का भी मशकूर हूँ जिन्होंने बजट में हमारी रहनुमाई फरमाई। खुसूसन उन अरकान का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हज पर 22 तारीख की आखिरी फ़्लाइट तक जाना था और बजट के इजलास की वजह से उन्होंने इसको 25 तारीख तक मौखर किया। मैं उस हवाले से मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, मैंने कल ये अर्ज़ किया था कि हुकूमत ने एक स्पेशल अरेंजमेंट किया है 25 तारीख यानी आज हज की फ़्लाइट आखिरी, वो काफ़ी हद तक जनाब स्पीकर मिसकंस्ट्रू हुआ है। जनरल पब्लिक में भी मैसेजेस भी आए कि हम भी जाना चाहते हैं, हमें भी इस नेक काम के लिए मुफ्त भिजवा दें। ये सिर्फ फ़्लाइट का बंदोबस्त किया है, यानी सऊदी हुकूमत ने जो कट ऑफ डेट देती है कि दुनिया से कोई हज की फ़्लाइट फ़लां
बजट था और आज 25 है, तो हमने खुसूसी टॉप लेवल पे वहाँ कम्युनिकेट किया, उनसे रिक्वेस्ट की कि पाकिस्तान से एक फ़्लाइट आप आने दें जो कि 25 तारीख की हो। लेकिन मैं ये वो आज वो हुजाज और हमारे साथी शायद इधर काफ़ी लोग जा चुके होंगे, इन सब ने अपने अपने अखराजात ऑफिशियल जो रेट जो जमा करवाने हज के भी और ज़ाती अखराज सब ने जमा करवाए हैं, अपने अपनी टिकट्स भी पे की हैं। तो मैं इस गलत फहमी को दूर करना चाहता हूं कि इस हुकूमत ने सिर्फ सऊदी गवर्नमेंट से वो जो टाइम लाइन है जिसके बाद हज के लिए कोई फ़्लाइट नहीं लैंड कर सकती, उसके लिए हमने स्पेशल एग्जम्पशन ली। चूँकि ये हाउस इन सेशन था और उन्होंने हज पे जाना था, मैं समझता हूँ उन्होंने ऑफ़र किया मुझे कि अगर आप कहते हैं तो हज पे नहीं जाते। मैं तो इतना गुनहगार आदमी हूँ, मुझ में ये हिम्मत नहीं है कि मैं कहूँ कि हालांकि कौमी काम है हज छोड़ दें। तो मैंने कहा कि हम इसकी कोशिश करते हैं, अल्लाह ताला ने हमारी मदद की और आज वो इंशाल्लाह हज भी कर रहे हैं और इस हाउस ने अल्लाह के फजल करम से बजट भी पास कर दिया है। दोनों काम हो गए और इंशाल्लाह हमारे लिए वो दुआ करेंगे। मेरा ख्याल है ये जनाब स्पीकर मैं इसलिए कर रहा हूँ कि इस पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन चल रहा था। दूसरी मैं गुजारिश करूँ कि एक जो PSTP मैंने वो कर दिया है जी, इस पर प्लेस कर दिया है। फाइनेंस बिल हमने जितनी चेंजेस अमेंडमेंट्स आपने अप्रूव की हैं, आज जो अमेंडेड बिल फाइनेंस बिल अप्रूव हुआ है, ये हम कोशिश करेंगे कि अगले 24 से 48 घंटे में ये तमाम अमेंडमेंट्स अपलोड करके फाइनेंस मिनिस्ट्री के वेबसाइट पे और FBR की वेबसाइट पे डाल दी जाए ताकि जो भी साथी इसको एक्सेस करना चाहें वो आसानी से कर सके। जनाब स्पीकर, मैं बजट की तैयारी में वजारत ख़जाना FBR के तमाम अफसरान का भी शुक्र अदा करता हूँ जिनकी दिन रात मेहनत की बदौलत आज बजट इजलास अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी से हमकनार हुआ। इसके साथ साथ प्लानिंग डिवीज़न और दूसरे तमाम मुतल्लिका अदारों के अफसरान और स्टाफ का भी खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करता हूँ जिनकी अनथक मेहनत की बदौलत बजट साजी का काम खुश असलूबी से पाया तकमील तक पहुँचा। जी मैं पहले किया जी, मेंबर्स का तो मैं पहले किया, एक दफ़ा फिर शुक्रिया जी दिल की अता गहराइयों से। जनाब स्पीकर, आपका साबिक स्पीकर जनाब कौमी असम्बली अयाज सादिक साहब का हमारा भी शुक्रिया अदा, उनका और तमाम साथियों का दिल की अता गहराइयों से दोबारा शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं जनाब स्पीकर आपको वज़ीर ख़जाना साहब आपको मुबारकबाद पेश करते हैं। तमाम का मैंने तमाम इत्तेहादी जमातों का किया जी, तमाम भाइयों का। मैं कौमी असम्बली और सेनेट सेक्रेटेरिएट के अमले का भी मशकूर हूँ जिनका भरपूर ताउन इस बजट सेशन में हमेशा की तरह बेहतरी के आसन इस मौका पर रहा और उन्होंने बहुत मेहनत की, ये भी दिन रात लगे हुए थे और मैं इनका मशकूर हूँ कि आपकी लीडरशिप में इन्होंने भी अपनी पूरी तनदेही के साथ ये फ़राइज़ अंजाम दिए। जनाब स्पीकर, इस मौका पर मैं कौमी असम्बली और सेनेट के तमाम अफसरान और स्टाफ के लिए 3 माह की बुनियादी तनख्वाह के बराबर ऑनरेरियम का भी ऐलान करता हूँ। इसके अलावा कौमी असम्बली में खुसूसी ड्यूटी पर मामूर दीगर महकमे यानी PTV, CDA, पुलिस, स्पेशल ब्रांच, पाकिस्तान पोस्ट और दीगर मुलाजमीन जो भी इस प्रोसेस में रहे हैं अपने अपने महकमों की तरफ से, मैं उनके लिए भी 3 माह की बुनियादी तनख्वाह के ऑनरेरियम का ऐलान करता हूँ। मैं जनाब स्पीकर, मैं ये भी समझता हूँ कि ये शायद एक टोकन एक उनको एक हदिया पेश किया जा रहा है, उनका वो डिज़र्व बहुत ज़्यादा करते हैं। लेकिन जैसे आपके लिए दुआएं और इंशाअल्लाह अगले साल का इंतज़ार। मैं जनाब स्पीकर मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि आपने, मैं उसको दोबारा एक्नॉलेज कर रहा हूँ कि आपने बेपनाह कोऑपरेट किया, नेशनल इंटरेस्ट में किया। 98 को 35% पे आपने इंक्रीज को ले गए, तो ये कंट्रीब्यूशन है। जिस हालात में हम गुजर रहे हैं वो हमें उन हालात में हर चीज़ को देखना है। यकीन करें कि मैं समझता हूँ कि इनका हक ज़्यादा है, लेकिन मैं इनसे दस्त बदस्ता अर्ज़ करूँगा कि ये इसी को थोड़े को बहुत समझे और इंशाअल्लाह अगले साल अल्लाह ने चाहा तो ये कंपनसेशन हम पूरी करेंगे। आखिर में मैं आपका तमाम मुअज़्ज़ज़ अरकान, मेरे साथी बहनें भाई, इन तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने नहायत संजीदगी, लगन और मेहनत से इस बहस और इस इजलास में शिरकत की। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नाज़र हो। पाकिस्तान पाइंदाबाद।